अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक किचन विद बानो। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। इस प्यारी सी दुआ के साथ जहाँ रहें खुश रहें। आज हम बनाने जा रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं जर्दा चावल की रेसिपी। घर वालों की फरमाइश पे ये जर्दा चावल मैं बनाने जा रही थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलूँ कि मैं इसको अपने घर में कैसे बनाती हूँ। तो बनता भी ये बेहद मज़ेदार है, सिर्फ 2 स्टेप में ये बनकर तैयार हो जाता है। चल अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 करेंगे। यहाँ पे हमने देचकी ले ली है, इसके अंदर पानी डाल के रख दिया। ये पानी उबलना शुरू हो चुका है। अब ये मैंने कच्ची बासमती के चावल लिए थे, आधा किलो है ये चावल। इनको भिगो के रख दिया था, रख दिया। अब इनको मैं पकाऊंगी इसके अंदर डाल के। चलो चावल को डाल दिए। अब ये जर्दा चावल है, तो इसके अंदर ये जर्दा कलर जाएगा। इतना डालेंगे कि इससे चावलों का कलर खूबसूरत हो जाए। अब इसको मिक्स कर लेंगे और चावलों को इतनी देर तक पकाना है कि ये एक कनी चावल रह जाए। 80% हम इसको पकाएंगे और 20% छोड़ देंगे। इतना उबालना है चावलों को। देखिए यहाँ पे चावलों को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर जर्दा, अगर आपको इतना ही चाहिए ठीक है, अगर और चाहिए तो आप इसमें जर्दा कलर और ऐड कर सकते हैं। चावल अब चेक करते हैं कि एक कनी चावल रह गए। ये देखिए, अब चेक कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब मैं इसको पानी को निकाल दूँगी। चावल हो गए हैं। चावलों का पानी निकाल के मैंने इसको साइड पे रख दिया है। चावल हो चुके हैं। अब स्टेप नंबर 2 करते हैं। ये मैंने हाफ कप घी ले लिया, इसको अब मेल्ट होने देंगे। घी गर्म हो चुका है। मेरे पास ये बादाम है, इसको मैंने गर्म पानी में डाल के इसका छिलका उतार लिया था। अब इसको इसके अंदर डाल के फ्राई कर लूँगी। बादाम फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। मेरे पास ये किशमिश है थोड़ी सी, इसको अच्छी तरीके से धो लिया था। इसको भी मैं थोड़ा फ्राई कर लूँगी। किशमिश हो चुकी है, इसको भी अब निकाल लेंगे। थोड़ा सा नारियल लिया है, इसको लंबाई में ऐसे काट लिया है। इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। फ्राई करने का मकसद यही है कि इसमें खुशबू और जायका इन्हेंस हो जाएगा। और यहाँ 1 से 2 मिनट हो चुका है। अब इसको भी निकाल लेंगे। फिर 3 अदद मैंने इलायची ली है, इसको कूट लिया है। इसको इसके अंदर डालेंगे और कड़कड़ाने देंगे, थोड़ा सा खुशबू आ जाए। और इसके अंदर अच्छा, ये देखिए आधा किलो चीनी है। ये मैंने इसमें मुरब्बा बनाया हुआ था, मुरब्बा ख़त्म हो गया और ये शीरा बचा हुआ है, तो ये वाला शीरा मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, आधा किलो है ये। इसको इसके अंदर डाल देंगे। मिक्स करेंगे। आप चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये शीरा मौजूद था, मैंने कहा ज़ाया ना हो, तो इसलिए इसको मैंने चावलों के अंदर यूज़ कर लिया। थोड़ी देर पकाएंगे इसको, थोड़ी देर, फिर इसके अंदर चावल डाल देंगे। जब आप किसी भी चीज़ का बचा हुआ शीरा इस्तेमाल करेंगे तो उसको आप छान के इस्तेमाल कीजिएगा। फिर ये हो चुका है। अब इसके अंदर हम चावल डालेंगे।
अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ में हमने शीरे का 1 तार 2 तार नहीं बनाना, बस चीनी अगर आप चीनी डालेंगे तो अच्छी तरीके से चीनी पिघल जाए तो आप उसमें ये चावल डाल दें। ये देखिए, और चावलों का 1 कनी कच्चे रखिएगा, जो कसर होगी वो इसमें जाके पूरी हो जाएगी। देखिए हो गया। अब इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट है, थोड़े थोड़े अंदर डाल देंगे, थोड़े से बचा लेंगे बादाम, थोड़े से बचा लेंगे गार्निश के लिए। नारियल है, थोड़े से ऊपर डालेंगे, अंदर डालेंगे, थोड़े से बचा लेंगे गार्निश के लिए। इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। और अब इसको ढक्कन लगा के दम वाली आंच पे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और इस सुराख को हम बंद कर देंगे टिश्यू पेपर के साथ। मेरे पास नहीं था टिश्यू पेपर तो मैंने ये कॉपी का पेज ले लिया, ठीक है। और इसको दम वाली आंच पे छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। चलिए, यहाँ पे जर्दे को रखे हुए दम पे 25 मिनट हो चुके हैं। अब इसका दम हटाते हैं और देखते हैं कि क्या कंडीशन है। देखिए माशाल्लाह जर्दा बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखिए खिले खिले चावल बने हैं, नीचे से मैंने आग बंद कर दी है, बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। लीजिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसको मैंने डिश में निकाल दिया है बाउल में। अब इसको ये गार्निश करेंगे बचे हुए ड्राई फ्रूट के साथ। थोड़े से बादाम ऊपर डालेंगे, थोड़ी सी किशमिश है इसको डाल देंगे ऊपर। ये नारियल है, नारियल को ऊपर डालेंगे। लीजिए माशाल्लाह जर्दा चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। देखें आधे घंटे में बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और जायका भी इतना मज़ेदार है, बस मैं आपको बता नहीं सकती। आप जल्दी जल्दी बनाएं और इन्जॉय करें। मुझे भी बताएं कि आपको ये मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।